हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। इनकी है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली। इनकी देखो जी, कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन 3 ग्रह इसके ऐसे हैं जो खराब बैठे हैं। जो सबसे नेगेटिव इनका है वो है राहु, क्योंकि ये दूसरे घर में नीच का बैठा है और ये दूसरे घर संबंधी बिल्कुल खराब फल देगा। केतु नीच का बैठा है, वो भी खराब फल देगा। और इनका शुक्र भी नीच का बैठा है, वो भी इनको विवाह के घर का मालक है, तो विवाह संबंधी खराब फल देगा। बाकी कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, जैसे कि गुरु अपने ही घर में बैठा है, जो कि इसके अभी आपके इनके ऊपर अभी महादशा चल रही है। अभी चलिए देखो जी, 24/3/20 से चली है और ये 36 तक चलेगी गुरु की महादशा। और गुरु अपने घर में बैठा है, योग कारक है ये, तो इनको बिल्कुल अगर लिख के दूं 100% बहुत अच्छे फल देगा, बहुत ज़्यादा। सूर्य भी बहुत अच्छे फल देगा, बुध भी अच्छे फल देगा, मंगल शनि ये भी अच्छे फल देंगे। चंद्रमा इनका थोड़ा से खराब फल जरूर देगा। तो कहने का मतलब 2-3 ग्रह खराब हैं, बाकी ज़्यादातर ग्रह अच्छे हैं। तो ये आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ, जो ग्रह इनके खराब हैं कैसे बचना है, क्या खराब फल देंगे, जो अच्छे ग्रह हैं वो क्या अच्छे फल देंगे। और देखो जी, मेन चीज़ क्या होती है, दशा होती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि राहु इनका खराब है। इनको देखो जी, स्टार्टिंग में राहु की महादशा मिली थी, लेकिन राहु की महादशा अभी 24/3/20 से पहले खत्म हो चुकी है। वो समय इनका खराब गया होगा, वो इनको भी पता होगा। लेकिन अब तो देखो जी, गुरु की महादशा ये तो अच्छी जाएगी। फिर भी हमको राहु के उपाय करने पड़ेंगे, इनको बताना पड़ेगा, ताकि राहु की जो अंतरदशा आने वाले समय में इनको खराब फल ना दे। पहले मैं इनको गुरु ग्रह के बारे में बताऊंगा कि गुरु ग्रह की जो महादशा इनके अभी ऊपर चल रही है, और अब गुरु की ही अंतरदशा है, बड़ा असर इनकी लाइफ के ऊपर गुरु ग्रह का है। तो गुरु इनको क्या अच्छे फल देगा और क्या खराब फल। और खराब फल तो वैसे देगा नहीं, बिल्कुल अच्छे फल ही देगा। क्योंकि गुरु देखो जी, ये है इनका पांचवा घर। जो टोटल 12 घर होते हैं कुंडली में, ये पांचवा घर है इनका। पांचवा घर है इनकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि विद्या का। तो देखो जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुरु की वजह से यहाँ पे एक अच्छा योग बना है, हंस योग। क्योंकि अपने घर में बैठा, देखो आप ये खुद सोचो कि कोई भी बंदा जब अपने घर में बैठा होगा, अपने घर का अच्छा ही करेगा, वो नुकसान तो नहीं करेगा। तो गुरु ये इस घर का अच्छा करेगा। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस दूसरे घर का भी मालिक है, इस घर का भी अच्छा करेगा। इस ये दोनों घर हैं इस गुरु ग्रह के हैं। और गुरु की ग्रह की 3 दृष्टियां। और गुरु ग्रह देखो जी, कुंडली में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। इसकी दृष्टि में भी अमृत है, मतलब ये जहां पड़ती है उस घर का भी अच्छा करती है। और देखो गुरु, कमाल की बात है कि इसकी जो 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी नवम भाव के ऊपर, और यहाँ पे इसकी उच्च राशि है, इस घर का भी बहुत अच्छा करेगा। और पहले घर को देखेगा, पहले घर में मित्र राशि है, इस घर का भी अच्छा करेगा, इस घर का भी अच्छा करेगा। और ये गुरु 5वें घर में बैठा है, 5वां घर है इसकी संतान का। तो इस बच्चे को संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। इसकी संतान बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी। और ये 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है अभी क्योंकि बच्चा अभी तो पढ़ेगा, तो ये पढ़ाई के मामले में बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, तेज दिमाग वाला होगा, बुद्धिमान होगा। क्योंकि गुरु देखो जी, लगन को भी देख रहा है। लगन संबंधी इस बच्चे को बहुत अच्छे फल मिलेंगे। यानी कि जातक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान, गुरु की वजह से विद्वान होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी। और ये गुरु जातक को धार्मिक भी बनाएगा, क्योंकि ये धर्म का घर है, नवम भाव धर्म के घर को देख रहा है गुरु। बच्चा धार्मिक भी होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, परोपकारी के कामों में अधिक रुचि लेगा, पाठ पूजा ज़्यादा करेगा, भगवान पर विश्वास होगा। और ये पिता का भी घर है, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, सूर्य पिता कारक है, पिता से संबंध अच्छे। गुरु देखो जी, हजारों अच्छे फल देगा। अगर मैं गिनाने लग जाऊँ तो हजारों अच्छे फल। लाभ के घर को देखेगा, धन लाभ के लिए अच्छा, धनी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी करेगा, मेहनत का फल मिलेगा। पुत्र संतान ज़्यादा होगी इसकी, कन्या कम होगी, पुत्र ज्यादा होने के योग है। और देखो जी, धन का मालिक गुरु है और बैठा है संतान के घर में। तो संतान जब असल में वैसे ये भाग इसका ज्यादा धन ये तब बनेगा जब इसकी प्रथम संतान होगी, जब इसका प्रथम पुत्र होगा। और गुरु लगन को देखेगा, जातक सेहतमंद, बुद्धिमान, साहसी, निडर। वैसे इस बच्चे का जो जन्म है इसके पिता के लिए अच्छा होता है। इसके माता पिता की किस्मत इस बच्चे के जन्म के बाद चमकती है। तो गुरु इसका क्योंकि बैठा भी देखो जी 9 डिग्री के, तो पहले ही किशोर अवस्था में बैठा है और बैठा भी वक्री है। वक्री मतलब यहाँ पे जो भी अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। जातक पराक्रमी, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा। ऐसे जातक मैंने देखे हैं, वकील भी होते हैं, जहाँ वकील, जज या अध्यापन, राजनीति, चिकित्सा, वकालत, कमिस्ट आदि के क्षेत्रों से धन कमाते हैं। और ये बच्चा अगर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में इनमें से किसी काम में रुचि है तो उसमें भी इसको धन लाभ होने के योग है।
तो कहने का मतलब गुरु इस बच्चे को हजारों अच्छे फल देगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। अभी देखो जी 1 साल हो चुका है इसकी दशा चली को, और अभी 36 तक चलेगी, बहुत अच्छी जाएगी, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। इस घर को देखेगा, यहाँ पे उच्च राशि है, भाग्य के लिए अच्छा, भाग्य जातक का साथ देगा, जातक धार्मिक होगा, पिता के लिए अच्छा। लाभ के तो देखे, लाभ के लिए अच्छा है। शरीर को देखेगा, सेहत अच्छी, सेहतमंद, तंदुरुस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो जी अपने घर में बैठे तो वैसे ही गुरु यहाँ पे बैठ जाए अच्छे फल देता है, यहाँ पे तो बैठा भी अपने घर में है, और इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, ये तो बहुत अच्छे फल देगा गुरु, क्योंकि इसकी इन्हीं के ऊपर चल रही है महादशा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो जी सूर्य ग्रह इनका बैठा है 9वें भाव में, और सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है इस घर का मालक है, जो कि 10वें भाव का है, जो कि इनके नौकरी व्यापार कारोबार का है। और सूर्य 9वें भाव बैठा है, जो कि इनका भाग्य का घर है, और मित्र राशि में बैठा, ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य 20 डिग्री का बैठा, सूर्य भी अगर लिख के दूं बिल्कुल 100% अच्छे फल देगा। किस मामले में? सूर्य भाग्य के घर में बैठा है, जातक का भाग्योदय करेगा, जातक भाग्यशाली होगा, ये बच्चा पिता के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली साबित होगा। इस बच्चे के पैदा होने के बाद पिता की सोई किस्मत जागेगी, क्योंकि ये 9वां भाव पिता का है, सूर्य पिता कारक है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो पिता के लिए अच्छा है बहुत ज्यादा। पिता की उम्र लंबी, पिता का सुख अच्छा, पिता से संबंध अच्छे, पिता से लाभ मिलेगा। सूर्य सरकार का कारक का, सरकारी नौकरी के भी काफी योग है, या सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। और सूर्य कर्क राशि में बैठा, ये जो 4 नंबर है कर्क राशि है, और ये 9वां भाव विदेश का है, तो विदेश जाने के भी योग हैं जातक के, विदेशी संबंधों से भी लाभ होगा। सूर्य भी देखो जी हजारों अच्छे फल देगा, जातक विद्वान होगा, धार्मिक होगा, इसके अलावा परोपकारी होगा, हजारों अच्छे फल, सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा। सूर्य की भी दशा बहुत अच्छी जाएगी, ये भी इसको हजारों अच्छे फल देगा। आगे बात करते हैं इनके, देखो जी यहाँ पे बुध ग्रह की, बुध बैठा है सूर्य ग्रह के घर में, जो कि इसका अति मित्र है, और बुध की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चौथे घर के ऊपर, शनि के घर के ऊपर, शनि भी इसका मित्र है, तो बुध इन दोनों ग्रहों के अच्छे फल देगा। वैसे इस कुंडली में बुध मार्केश भी है, लेकिन मार्केश के फल नहीं देगा मित्र, क्योंकि मित्र के घर में बैठा है देखो जी, और मित्र राशि को देख रहा है। और बुध इनके यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 8वें घर का मालक है, 8वां घर आयु का है, बच्चे की उम्र को लंबा करेगा बुध। 10वें भाव में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है, बुध की वजह से जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा। चौथे घर को देखेगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा, जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुखों से युक्त करेगा। बुध की भी दशा अच्छी जाएगी, क्योंकि 18 डिग्री का बैठा है, अगर ये बुध से भी जुड़ा कोई काम करेगा आगे चल के, तो बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। बुध के जुड़े काम है लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, इसके अलावा वकालत होगी, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस, बुध के जुड़े कामों से भी बच्चे को बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। बुध की भी दशा अच्छी जाएगी। आगे बात करते हैं, देखो जी यहाँ पे शनि, मंगल और शुक्र बैठे हैं, इनके तीनों ग्रह बैठे हैं, इनमें से शनि और शुक्र ये आधे फल इनको इस चौथे घर के 10वें घर के भी देंगे चलित कुंडली के हिसाब से। शनि देखो जी इस बच्चे को, ये भी शनि भी अच्छे फल देगा। शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालक है। 11 नंबर वाला इनका है चौथा घर, जो कि इनकी माता, मकान, वाहन का है, भूमि जमीन जायदाद का, और इस घर का मालक कौन है? शनि बैठा है मित्र राशि में, बुध घर में बैठा, जो कि इसका मित्र है। और चंद्र, क्योंकि शनि आधे फल इस घर के देगा, और यहाँ से इस घर को देखेगा अपने घर को, तो चौथे घर के इसको अच्छे फल ही मिलेंगे, यानी कि इस बच्चे को मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुखों से युक्त होगा। और 11वें घर का भी फल देगा, जो कि लाभ का काफी धनी बनाएगा, जातक बहुत ज्यादा धनी होगा, धन कमाने के साधन कई होंगे जातक के। शनि की भी दशा इसकी अच्छी जाएगी, ये भी इसको अच्छे फल ही देगा, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है, तकरीबन अच्छे फल ही मिलेंगे। बात करते हैं देखो जी मंगल ग्रह की, मंगल इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, ये पहले घर का मालक है। पहला घर इस बच्चे का शरीर है, इसकी सेहत, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इनके बारे में अगर पता करना है, पहले घर का मालक कौन है? मंगल। मंगल से देखेंगे, और मंगल बैठा है, वैसे बुध के घर में बैठा है, लेकिन फिर भी क्योंकि योग कारक है, तकरीबन अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा? इस बच्चे की सेहत अच्छी करेगा, जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, मंगल के गुण इस बच्चे में पाए जाएंगे। जहाँ तक साहसी होगा, निडर होगा, हिम्मत वाला होगा, और अपनी मेहनत के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर जीवन में कामयाब होगा। मंगल 5वें घर को देखेगा, पढ़ाई के मामले में बच्चा अच्छा होगा, जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, विद्वान। और मंगल यहाँ से अपने घर को देखेगा, छठे घर को,
जो कि मंगल का खुद का अपना घर है, तो जातक शत्रु रोग कर्जा से बचा रहेगा। जातक के सर के ऊपर कर्जा नहीं होगा, जातक को कोई रोग परेशान नहीं करेगा, अगर रोग होगा भी लंबे समय तक परेशान नहीं करेगा, खासतौर पर मंगल की दशा में। लेकिन देखो जी, राहु की भी इस घर के ऊपर दृष्टि है। राहु केतु में जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये इनके खराब फल जरूर करेंगे। और जो इनका, अब देखो जी बात करते हैं शुक्र रह की। शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है, जो कि इनके 7वां घर है, इनकी पत्नी का, इनके विवाह का। पत्नी का सुख, विवाह का सुख इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालक कौन है? शुक्र। और वो बैठा है नीच का, तो पत्नी के मामले में इनको खराब फल जरूर मिलेंगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है। विवाह के सुख में इनको जो खुद कमी जरूर आएगी, और ये कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि कमी कौन सी होगी, क्योंकि इस घर का जो मालक है, 7वें घर का देखो जो मालक शुक्र है और वो नीच का बैठा है, तो पत्नी को लेकर इनको दिक्कतें परेशानियां लाइफ में जरूर आएंगी। या तो इनकी पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से कम बनेगी, या पत्नी का प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से दूर जाना पड़ेगा। वैसे शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो शुक्र के बुरे फलों में वैसे कमी जरूर आएगी, मतलब शुक्र ने जो बुरे फल देने हैं वो कम मात्रा में देगा। फिर भी इसको, बच्चे को चाहिए कि शुक्र रह के एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करे। जब ये मतलब शादी करेगा आगे चल के, तो एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध करवा लिया जाए, ताकि इनको पत्नी के मामले में परेशानियां ना आए। और वैसे भी शुक्र की दशा इसकी सही नहीं जाएगी, शुक्र इसको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है। और थोड़ा सा बाकी वैसे वही बात है कि देखो, क्योंकि शुक्र, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, इसकी दृष्टि में अमृत है, ये जहाँ पड़ती है उस घर के लिए अच्छा करती है, तो गुरु की दृष्टि की वजह से शुक्र के बुरे फल में वैसे कमी जरूर आएगी। फिर भी शुक्र ग्रह के एक बार मंत्रों को सिद्ध करना जरूरी है इनके लिए। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और शुक्र की वस्तु का दान भी करना है, इसकी 6 डिग्री को 0 करना है। तो इसको लिए चाहिए, इनको चाहिए कि शुक्र ग्रह की वस्तुओं का दान करता रहे। शुक्र की जो वस्तुएं हैं वो आपको मैं अलग से एक वीडियो भेज दूंगा, 9 ग्रह दान की। इसकी सफ़ेद वस्तुएं होती हैं, जैसे कि चावल दूध हो गया, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना आप। इसका दान मतलब करना जरूरी है, जहाँ बच्चा खुद कर सकता है, जहाँ बच्चे हाथ लगवा के ये दान करवाते रहें। आगे देखो जी, बात करते हैं इनके राहु केतु, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ इनकी नेगेटिव लगे हैं। सबसे नेगेटिव तो इनका ये राहु है, जो कि इनको मतलब कुंडली में अगर सही बताऊं तो कुंडली का ये सबसे मुझे खराब लगा है राहु। क्योंकि राहु एक तो वैसे ही पापी ग्रह माना गया है, और ये बैठा भी इनका देखो जी नीच का है, दूसरे घर में बैठा है, नीच का बैठा है, और ये दूसरे घर के इनको खराब फल देगा। वैसे इसकी चलो महादशा निकल चुकी है, तो फिर भी इसका उपाय करते रहे ताकि इसके जो बुरे फल उसमें कमी आए। तो देखो ये राहु इनको क्या खराब फल देगा, ये धन का घर है, धन के मामले में राहु इनको खराब फल देता रहेगा। धन संबंधी इनको परेशानी आती रहेगी, यानी कि इनका धन आएगा जरूर, लेकिन धन इनका खर्च होता रहेगा। ये दूसरा घर इनके परिवार का है, कुटुंब का है, परिवार कुटुंब के सुख में कमी करेगा, जहाँ तो उनसे कम बनेगी, जहाँ दूर जाना पड़ सकता है। ये वाणी का है, वाणी इसकी कठोर करेगा, इसको थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा। जहाँ तक झगड़ालू होगा, क्रोधी होगा, बात बात पे क्रोध दिखाता है, जिद्दी होगा, हट्टी होगा। वैसे अच्छी बात है कि इसकी चलो दशा निकल चुकी है, अभी तो देखो दशा अच्छी है, और ये दशा में इसको इसने जरूर परेशान किया होगा, वो इनको खुद को पता होगा कि दशा इसकी कैसी गई है राहु की। अभी तो वैसे गुरु की दशा है, तो राहु इसके अलावा भी इनको देखो जी दूसरे घर संबंधी इनको खराब फल दे सकता है। यानी कि दूसरा अगर इनको नाक, मुख, गला, श्वास संबंधी या घुटनों आदि की, इनमें कोई ना कोई कष्ट दे सकता है, और दिया भी होगा इसकी दशा में। और इसके अलावा राहु छठे घर को देखेगा, शत्रु परेशान कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई रोग। तो वही चक्कर है, देखो मैं जो बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी दशा मुझे पता है बिल्कुल खराब गई होगी इसकी। 8वें घर को देखेगा, 10वें को देखेगा। तो वैसे भी देखो जो आगे चल के चाहे दशा निकल चुकी है, फिर भी इसका थोड़ा बहुत असर रहेगा लाइफ में। तो मेन चीज़ इसकी वाणी को कठोर करेगा, इसको क्रोधी बनाएगा, बच्चे को क्रोधी, जिद्दी, लड़ाकू। बाकी इसके बुरे फलों से बचने के लिए क्या करना है, मेन चीज़ तो ये है। तो बुरे फलों से अगर बचना है, इसकी 16 डिग्री को करना पड़ेगा 0, मतलब इसकी पावर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि ये अगर, क्योंकि अभी बच्चा तो करेगा नहीं, इसके माँ बाप को चाहिए कि इसके नाम का संकल्प लेके राहु ग्रह के एक बार मंत्रों को सिद्ध किया जाए। ओम राम राहवे नमः। दूसरी बात, इस बच्चे के हाथ लगवा के राहु का जो दान है सत्यनारायण, वो
मतलब दान करवाते रहें, और लाइफ टाइम दान करवाना है, और हफ्ते में 3-4 दिन दान करवाना है सतनाजा, जो 7 प्रकार के अनाज मिलके बनते हैं। उसके अलावा इसके छोटे मोटे उपाय करते रहें, जैसे कि राहु के लिए शिव जी की उपासना कर सकता है, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है, ये भी मतलब हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करिए बच्चा। तो इसके अलावा आगे चल के ये इसका मंत्र आप खुद भी किया करें, या हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ कर सकता है। बाकी इसका मंत्र जरूरी है वैसे राहु ग्रह का, ओम राम राहवे नमः। बाकी अच्छी बात है कि इसकी दशा निकल चुकी है, क्योंकि दशा में ये इसने खराब फल जरूर देने थे जो कि दिए होंगे। और अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो जी, केतु और चंद्र ग्रह की। और केतु आप खुद नीच का बैठा है, और साथ में जो चंद्रमा बैठा है, और ये चंद्रमा के अच्छे फलों को भी कम कर देगा। और केतु भी देखो जी नीच का बैठा है, ये भी इनको बिल्कुल खराब फल देगा। और केतु ग्रह के भी मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी जब भी दशा अंतर जो है आएगी इस बच्चे के ऊपर, वो सही नहीं जाएगी, इसकी दशा में भी कष्ट मिलेंगे। क्योंकि एक तो ये घर अच्छा नहीं है, 8वां घर वैसे ही खराब घर माना गया है, और बैठा भी यहाँ पे केतु नीच का है। तो केतु ग्रह भी देखो जी सेहत के मामले में, खासतौर पे सेहत के मामले में इसको खराब फल जरूर देगा। इसकी सेहत को कोई ना कोई खराब कर सकता है, इसको रोगी बना सकता है, क्योंकि साथ में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा माता कारक है, माता संबंधी कोई ना कोई खराब फल दे सकता है। मन का कारक है, जातक मानसिक चिंता ज़्यादा करेगा। केतु इसके अलावा दूसरे घर को देखेगा, पारिवारिक आर्थिक परेशानी में देगा। खासतौर पर शुरुआती जीवन जातक का जो विशेष संघर्ष में ही रहेगा। तो दंत पीड़ा दे सकता है, नेत्रों में कष्ट दे सकता है, रक्त विकार संबंधी। लेकिन देखो जी बुरे फलों से बचने के लिए क्या करना है, वही फार्मूला है कि केतु की भी डिग्री, क्योंकि केतु भी यहाँ पे 16 डिग्री का बैठा है, इसकी भी डिग्री को 0 करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक तो इसके मंत्रों को सिद्ध करें, वही है कि इसके माँ बाप इसके भी पहले राहु ग्रह के कर लें, फिर केतु ग्रह के कर लें, ओम केम केतुवे नमः। और इस बच्चे के हाथ लगवा के केतु ग्रह के लिए कुत्ते को रोटी जरूर डलवाया करें, इसकी वजह से केतु के बुरे फलों में कमी आएगी। और जो साथ में चंद्रमा बैठा है उसको भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि केतु ने चंद्रमा को भी खराब कर देना है। चंद्रमा इनके भाग्यगर का मालक है, तो भाग्योदय संबंधी खराब फल मिलेंगे। चंद्रमा मन का कारक है, थोड़ी सी मानसिक चिंता ज़्यादा करेगा जातक। देखो जी चंद्रमा यहाँ पे बाल अरिष्ट योग लेके बैठा है, जो कि खराब योग है, जिसकी वजह से बचपन जातक बचपन में जरा बीमार रहता है। खासतौर पे जातक का जो 8वां जन्म का 8वां साल होगा वो थोड़ा सा घातक होगा। चंद्रमा यहाँ पे देखो जी, क्योंकि केतु से पीड़ित है, इसकी वजह से जातक को नेत्र, पत्थरी, मधुमेह, प्रमेह या गुप्त रोग, किसी न किसी रोग का भय लगा रहेगा। लेकिन वही बात है, क्योंकि देखो जी अगर मंत्रों को सिद्ध कर लिया तो ये बुरे फलों में कमी आ जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन ग्रहों के जो ग्रह इनके खराब हैं उनके मंत्रों को सिद्ध इनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये तो भी करेगा नहीं, बच्चा है। इसके माँ बाप को जराइए कि जो इसके ग्रह खराब हैं उनके एक बार मंत्रों को सिद्ध करें। तो ये था इनकी कुंडली का देखो जी फलादेश। वैसे अच्छी बात है कि चलो इनके ऊपर गुरु की अभी महादशा चल रही है, वो तो अच्छी जाएगी। फिर भी देखो जी जो ग्रह खराब है, राहु, केतु और शुक्र, इनके तीनों नीच के हैं। शुक्र इनको विवाह के मामले में खराब फल देगा। राहु, एक देखो जी इन्होंने क्या करना है, ये बच्चे के हाथ लगवा के, कुछ केतु के लिए कुत्ते को रोटी डलवाया करे, राहु के लिए सतनाजा पंछियों को, मछलियों को, चींटियों को वो डलवाया करें, और शुक्र के लिए कि इसकी जो सफेद वस्तुओं का दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो आपने दान करवाना। आपको मैं एक 9 ग्रह दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें से राहु का दान, केतु का दान और शुक्र का दान, इनके दान करवाते रहना है। और बाकी एक बार इसके मंत्रों को इसके माँ बाप सिद्ध जरूर करें इनके लिए। और चंद्रमा के भी मंत्रों को सिद्ध करना है सुबह के समय, क्योंकि चंद्रमा इनके भाग्यगर का मालक है। बाकी ग्रह इनके बहुत अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि मंगल ये भी अच्छे हैं।